अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। सो फार वी हैव डिस्कस्ड एल्केनियस एंड ब्रोस्टेड-लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये हमने अच्छी तरह से स्टडी किया, क्लियर। और साथ ही हमने कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स का भी सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया इसको अच्छी तरह से। तो आज के हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एल्केनियस एंड ब्रोस्टेड-लाउरी कंसेप्ट, क्लियर। चलिए टॉपिक पे आते हैं। पहली लिमिटेशन जो है एल्केनियस कंसेप्ट क्या है, पहले मैं आपको रिव्यू करूँ ये एल्केनियस कंसेप्ट क्या बताता है। एल्केनियस कंसेप्ट बताता है कि सबस्टेंस विच गिव्स एच। पहले मैं आपको बता दूँ एल्केनियस कंसेप्ट होता क्या है। सबस्टेंस विच गिव्स एच पॉजिटिव इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम सबस्टेंस जो एक्वस मीडियम में क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन जो देगा उसको हम कहते हैं एल्केनियस एसिड, क्लियर। एक्वस मीडियम मीन्स कि वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर। वाटर में आप किसी को डिजोल्व करोगे तो वहाँ पर वो एच पॉजिटिव देगा। तो चलिए, और बेस एल्केनियस बेस, व्हाट इज एल्केनियस बेस वो ये भी आपको मैं बताऊँ दूँ। सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन, क्लियर, इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम AQ मीन्स एक्वस मीडियम में, क्लियर। वाटर में जो OH नेगेटिव देगा तो उसको हम कहते हैं एल्केनियस। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब पहली लिमिटेशंस क्या है। नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेचर ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है कि एल्केनियस एज पर एल्केनियस कंसेप्ट जो सबस्टेंसेस H पॉजिटिव देते हैं, किस में H पॉजिटिव देते हैं, यानी प्रोटॉन। H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम हाइड्रोजन आयन के नाम के से जानते हैं, हाइड्रोजन आयन, क्लियर। ए सब्सटेंस विच यूज प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम। जब हम एक्वस मीडियम में देखते हैं ना, एक्वस मीडियम में ये जो H पॉजिटिव होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ। देखिए एल्केनियस बताता है कि जो H पॉजिटिव देगा आपको मीडियम में H पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन H पॉजिटिव हमें वहाँ पर नहीं मिलेगा, वहाँ हमें H पॉजिटिव के बदले H3O पॉजिटिव मिलेगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। देखिए कैसे, यही लिमिटेशन है एल्केनियस की जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो होता है H पॉजिटिव आयन, इसका साइज होता है वेरी स्मॉल। इसका साइज होता है 10⁻⁻8 मीटर, वेरी स्मॉल। एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये एग्जिस्टली इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये आपको याद रखना है, क्लियर। वन रीजन इज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। एक तो इसका स्मॉल साइज है जो मैंने आपको दिखाया कितना साइज स्मॉल है इसका। एंड नंबर सेकंड जो आपको याद रखना है, इसके पास होता है स्मॉल साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। स्मॉल साइज, देखिए साइज स्मॉल और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है इसका, क्लियर। इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस से बचने के लिए ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है। देखिए किसके साथ ये रिएक्ट करता है, H पॉजिटिव रिएक्ट्स विद H2O, वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है, क्लियर। यहाँ पर हमें मिलता है H3O पॉजिटिव, ये हमें मिलता है। दैट मीन्स कि वाटर में आपको ये मिलेगा H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोनियम आयन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, क्लियर। ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। यही हमने बताई थी कि इसकी जो लिमिटेशंस हैं, दिस वाज द लिमिटेशन। और इसका हम स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोनियम आयन का, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ से और एक हाइड्रोजन, बचता है एक लोन पेयर इसके पास, और रेस्ट में हम दिखा देंगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, दिस इज द H3O पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, क्लियर। और इसी H3O पॉजिटिव को, इसी H3O पॉजिटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट दिस ऑफन, अक्सर हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं एज H पॉजिटिव आयन से, ठीक है। तो
This was the limitation number first. Now come to the second limitation, that is limited to aqueous medium. यानी अगर हम एरिनस के हिसाब से चलेंगे तो हमें एक्वस मीडियम को यहाँ पर देखना होगा। एक्वस मीडियम पे सपोज कोई भी सब्सटेंस होगा उसको पहले एक्वस मीडियम में यानी वाटर में, एक्सेस ऑफ वाटर में इसको डिजॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके लिए क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सब्सटेंस को अमोनिया में डिजॉल्व करते हैं या अल्कोहल में, ROH अल्कोहल में, क्लियर, डिजॉल्व करेंगे हम किसी को अल्कोहल में, किसी को अमोनिया में, या किसी को किसी और चीज़ में, सल्फर डाइऑक्साइड में, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में, क्लियर, एज पर एरहिनिस कंसेप्ट वो एसिडस नहीं है क्योंकि इसने यहाँ पर मीडियम लिया है, एक्वस मीडियम को। ये आपको याद रखना है। That is, it fails to explain the acidic and basic behavior of substances in solvents like ammonia, alcohols, clear, and liquid sulfur dioxide. This is another limitation. यहाँ पर हम limited हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। Inability to account for the acidic and basic character ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं उनका ये एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं कर सकता, यानी नहीं बता सकता उनका एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो H पॉजिटिव नहीं है, क्लियर, तो एज पर द एरहिनिस कंसेप्ट इट्स नॉट एन एसिड, इट विल नॉट एक्ट एज एसिड क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं डोनेट करने के लिए, ये नहीं दे सकता H पॉजिटिव। इसी तरह से अगर आपके पास अमोनिया है, सिमिलरली इफ़ यू हैव अमोनिया, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ NH3, तो यहाँ पर इसके पास तो OH नेगेटिव नहीं है, ये नहीं दे सकता OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, OH तो है, OH तो नहीं है ही नहीं यहाँ पे, बट इट इज़ अ बेस। अब देखिए यहाँ पर ये बेस है, क्लियर, NH3 इज़ अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक होता है, इट इज़ एसिडिक, बट एज पर एरहिनिस कंसेप्ट हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन देखिए अब इस लिमिटेशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ अब हमारे पास जो CO2 होता है, CO2 इसको हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज़ H2CO3, दिस कंपाउंड इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। यही कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर इन कोल्ड ड्रिंक्स में हम लगाते हैं, क्लियर, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो है हमारे पास एसिड है, यहाँ से आपको H पॉजिटिव मिलेगा, क्लियर, यहाँ से आपको H पॉजिटिव मिलेगा प्लस CO3 2 नेगेटिव मिलेगा आपको यहाँ से कार्बोनेट आयन। अब देखिए ये एसिड है CO2 इज एन एसिड, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला H पॉजिटिव, कैसे? जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया और यहाँ से फिर फाइनली हमें H पॉजिटिव मिला। इसी तरह से NH3 है, इसी तरह से NH3 इट्स ए बेस, इसको आप पानी में डाल दो, वाटर में डालो इसको H2O, डिप इट इनटू द वाटर, क्या बनेगा यहाँ से? द प्रोडक्ट विल बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इट्स अ बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास ये बेस है, ये देखिए NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये देखिए OH नेगेटिव, क्लियर। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि एज पर एरहिनिस तो ये बेस नहीं थी, इट वाज नॉट ए बेस, क्योंकि ये OH नेगेटिव नहीं दे सकती थी, क्लियर। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने एक्सप्लेन किया, जब हमने इसको पानी में डाला फिर पहले ये एसिड बना यहाँ पे, फिर एसिड से हमें H पॉजिटिव मिला, यहाँ पर बेस, और बेस के बाद हमें यहाँ पर मिला OH नेगेटिव, क्लियर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पर दे सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह से SO2 भी है हमारे पास, SO2 को आप पानी में डालिए, वाटर में डालिए इसको, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? द प्रोडक्ट विल बी H2SO3, दिस एन एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड इसको हम कहते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड,
को आप पानी में डालिए H2O को, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देखिए देखिए प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी Ca calcium hydroxide CaOH whole 2, this is the product, this is the base calcium hydroxide, that means calcium oxide से this oxide, इसको मैं डिस्कस करूँगा अच्छे से कि ऑक्साइड्स या तो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑक्साइड एसिडिक है या कौन सा बेसिक है। एक्चुअली इसको हम ऑक्साइड को किसी भी ऑक्साइड को वाटर में डिप करना है, वाटर के बाद अगर वाटर एसिडिक बनता है, क्लियर, दैट मीन्स इट्स एसिडिक ऑक्साइड, अगर ये बेसिक बनता है इट्स बेसिक, और अगर ये न्यूट्रल बनता है दैट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो अब चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट। पहले हम देखेंगे लिमिटेशन से पहले एडवांटेजेस इसकी कि ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट का एडवांटेज क्या है ओवर एरिहीनियस कंसेप्ट। ये जो ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट है, देखिए ये थोड़ा ब्रॉडर है किससे, एरिहीनियस से। ये एरिहीनियस में सिर्फ इसने लिमिटेड कर दिया है एक्वस मीडियम में, मैंने आपको भी बोला एक्वस मीडियम, यहाँ पर एक्वस मीडियम इसने लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, और लेकिन ये जो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है इसमें इसने यहाँ पर मीडियम का रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, इसने मीडियम को लिमिटेड नहीं किया है। यहाँ पर ये कहता है कि प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन इसमें एक्वस मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, क्लियर, और प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए, प्रोटॉन डोनर्स और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। प्रोटॉन डोनर्स जो होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं एसिड्स, और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसी को फर्दर क्या एडवांटेज है इसका। एडवांटेज नंबर फर्स्ट इज दैट ये लिमिटेड नहीं है मॉलिक्यूल्स तक, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही नहीं आते हैं। सपोज यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक तो फॉर एग्जांपल आपका H2O है, H2O है, ये क्या है, ये एसिड है, देखिए इट इज़ एम्फोटेरिक, एसिड भी एक्ट कर सकता है, बेस भी, प्लस OH नेगेटिव, ये देखिए ये एसिड है, फिलहाल इसने H पॉजिटिव, यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे H पॉजिटिव पे, तो दैट मीन्स दिस इज अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या है, कौन सा एसिड है, ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है एरिहीनियस एसिड भी, ये मैंने आपको डिस्कस अच्छी तरह से किया है इन लेक्चर फर्स्ट, वहाँ पर वो आप फिर से देख सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो अब यहाँ पर देखिए, अब तो दैट मीन्स कि दिस इज एसिड, क्लियर। तो बेसिस का हम देखेंगे यहाँ एसिड्स जो H पॉजिटिव देंगे। अब देखिए बेसिस का, बेसिस में हम लेके NH3, इसने H किया, एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव, तो बन गया यहाँ पर NH4 पॉजिटिव। देखिए NH4 पॉजिटिव, देखिए ये मॉलिक्यूल है, या हम इसको कंपाउंड, ये कंपाउंड जो है इसने क्या किया, एक्सेप्ट H पॉजिटिव किया, एक्सेप्ट बना क्या NH4 पॉजिटिव। लेकिन इसके बगैर ये देखिए Cl नेगेटिव, BH पॉजिटिव एक्सेप्ट, इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन एंड फॉर्म HCl। दैट मीन्स कि ये जो आयन्स हैं इट्स नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल्स ओनली। सपोज NH3 is a molecule, water is a molecule, but here ions as well acts as ब्रोंस्टेड बेसिस, क्लियर, इसमें आयन्स भी आते हैं। इसलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एक तो हमने ये देखा, देखिए नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, एक्सप्लेन्स बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमोनिया। इस यहाँ से हम ये जो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट हैं ये अच्छी तरह से इजीली एक्सप्लेन कर सकता है, क्या, बेसिक कैरेक्टर ऑफ किसका, अमोनिया का। देखिए कैसे, अमोनिया जो है NH3, इसके पास होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर होता है। अब देखिए यहाँ पे H पॉजिटिव, एरिहीनियस कंसेप्ट के हिसाब से ये बेस नहीं है, इट्स नॉट अ बेस एज पर एरिहीनियस कंसेप्ट, बट एज पर ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट इट्स अ बेस। देखिए कैसे, यहाँ पर अब हमें मिला NH4 पॉजिटिव, ये मिला हमें, देखिए अब NH4 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये जो NH3 है इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव को, प्रोटॉन, इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है दैट्स बेस, तो कन्वर्ट हो गया इसमें, क्लियर। तो एरिहीनियस कंसेप्ट से हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन एज पर ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट वी कैन इजीली एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ H2O, वाटर का भी हम बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट,
देखिए, इन एब्सेंस ऑफ वाटर भी कुछ सब्सटेंसेस एक्ट क्या करते हैं, एक्ट एज, इन एब्सेंस ऑफ वाटर भी वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो उसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें क्या क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, अमोनिया और HCl, अमोनिया देखिए NH3 प्लस HCl, हमने दो सब्सटेंसेस लिए, अमोनिया और HCl। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, NH3। देखिए ये तो HCl इज एन एसिड, एज एरिनस एसिड भी और ब्रोंस्टेड-लाउरी एसिड भी, लेकिन NH3 जो है यहाँ पर इट्स अ बेस, लेकिन बट इट्स अ ब्रोंस्टेड-लाउरी बेस, नॉट एन एरिनस बेस। अब देखिए इसमें तो वाटर कहीं नहीं है, फिर भी रिएक्शन हो रही है। देखिए रिएक्शन में क्या मिलेगा आपको, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये मिलेगा आपको सॉल्ट। दैट मीन्स कि सॉल्ट बनता है एसिड और बेस है, ये यहाँ पर एसिड, दिस इज एसिड और दिस इज बेस। क्लियर, नो water is needed, no aqueous medium is needed for the reaction of NH3 and HCl। क्लियर, तो यहाँ पर हमें समझ आया कि यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इट्स मच ब्रॉडर दैन द एरिनस, ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट इज मच ब्रॉडर दैन किससे, एरिनस कंसेप्ट, दैट्स लिमिटेड टू द एक्वस मीडियम, वहाँ पर दैट्स लिमिटेड टू द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर हम आयंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, कंपाउंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक अमोनिया हैं, तो यहाँ पर हम इसका बेसिक नेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब हम देखेंगे लिमिटेशंस, ब्रोंस्टेड-लाउरी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। देखिए क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी। फेल्स टू एक्सप्लेन, फेल्स टू एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर, या ये एसिडिक नेचर होता है, इनका होता है एसिडिक नेचर, AlCl3 BF3 BCl3, ये होते हैं, इनका होता है एसिडिक नेचर। ठीक है, ये होते हैं लेविस एसिड्स, लेविस एसिड्स, लेविस एसिड्स। यानी अब और एक साइंटिस्ट है दैट्स नोन एज लेविस, इसने कुछ कंसेप्ट दिया था, इसने अपनी एक थ्योरी दी है, लेविस थ्योरी, मतलब आई मीन से कि लेविस कंसेप्ट। क्लियर, इसने अपनी एक कुछ कंसेप्ट से हमें समझाया कि AlCl3 इज आल्सो एन एसिड, इट कैन एक्ट एज एन एसिड, लेकिन वो ब्रोंस्टेड कंसेप्ट नहीं समझा सका कि हमें कि ये कैसे एसिड्स है, हाउ कैन AlCl3 एक्ट एज एन एसिड। क्लियर, तो इसको हम जानेंगे नेक्स्ट में कि लेविस कंसेप्ट ने कैसे समझाया कि इनका एसिडिक नेचर। अब देखिए इसके बाद एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। देखिए एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड्स के दरमियान वहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता है। देखिए ब्रोंस्टेड कंसेप्ट में प्रोटॉन का होना ज़रूरी होता है। ब्रोंस्टेड एसिड यानी ब्रोंस्टेड एसिड में दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रोटॉन, यानी वहाँ पर एसिड इज प्रोटॉन डोनर, बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। देखिए एक रिएक्शन में आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में हम रिएक्शन देखेंगे, बनता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये जो है दिस इज बेसिक ऑक्साइड, दिस इज बेसिक ऑक्साइड, और ये जो है यह है एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है और बन रहा है कैल्शियम सल्फेट। क्लियर, लेकिन एज पर ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट इट्स नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन, इट्स नॉट एन एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन दैट मीन्स के ब्रोंस्टेड-लाउरी कंसेप्ट जो है ये इतना वास्ट नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि एक्सप्लेन, बहुत सारी चीज़ों के एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें और एक कंसेप्ट पढ़ना है, उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो अगर आपको कंसेप्ट नहीं है एरिनस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट या कंजुगेट एसिड बेस पेयर का, वो हमने पहले ही डिस्कस किया है लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में, वो आप देखिए ताकि आपकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और जो नेक्स्ट आप वीडियोस देखोगे वो कंसेप्ट्स भी आपको अच्छे हो जाए। ठीक है, और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट्स। ठीक है,